प्रभु यीशु की कृपा से मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहन, हम पिछले हफ्ते सीख रहे थे कि प्रार्थना के जीवन में उपवास का कितना महत्व है और उपवास क्या है। इस पर विचार कर रहे थे कि उपवास से अपने शरीर पर विजय पानी है, जो हमारा पहला व सबसे नजदीक बैठा शत्रु है। उपवास के द्वारा ही हम अपने आप का भी इनकार कर सकते हैं, अपनी खुदी को छोड़ पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने साफ उदाहरण है यीशु मसीह का, जिन्होंने उपवास किया, बलिदान किया कि हम सीखें कि परमेश्वर व उसके राज्य में जाने के लिए, आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ने के लिए, उसकी अमूल्य धन को पहचानने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि प्रार्थना से अदृश्य परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं और हर देखी व छू सकने वाली, जो भले ही सुंदर, लाभदायक, मनमोहक लगती हो, त्यागने के लिए बढ़ सकते हैं। इसीलिए संत पौलुस भी फिलिपियों की पत्री के 30 अध्याय के 8वें वचन में लिखते हैं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे बातें जिनकी बाइबल में साफ शब्दों में मनाही नहीं की है तो हम कर सकते हैं, और नतीजा उस विचारधारा का ये निकलता है कि धन दौलत, जमीन जायदाद, हर तरह की किताबें और ऐश परस्ती, फैशन परस्ती करने में लगे रहते हैं, जबकि वास्तव में परमेश्वर के लिए अलग किए हुए व्यक्ति का जीवन लड़ाई में जाने वाले उस सिपाही के मानंद होता है, जो अपने जरूरी हथियार साथ लेता है, पोशाक ऐसी पहनता है कि लड़ाई के मैदान में वो सफलता व कुशलता से लड़ सके, अपनी बाकी सभी वस्तुओं को घर में छोड़कर, भुलाकर ही पूरे दिल और दिलेरी से लड़ सकता है। फालतू का बोझ नहीं उठाता, संसारिक बंधनों में, समाज के रीति रिवाजों में, संसारिक लोगों साथ दिखने में उसकी रुचि नहीं होती। जब उसका लक्ष्य संसार छोड़कर लड़ाई में विजय पाने का हो जाता है, तब इसी तरह से प्रार्थना का योद्धा भी सामर्थ्य बढ़ने के लिए हर उलझाने वाली बात को और पाप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंधकार की शक्तियों पर विजय पाने की सामर्थ्य उपवास और प्रार्थना से मिलती है। प्रभु यीशु के पीछे आने वाले भाइयों, परमेश्वर के राज्य के प्यासे लोगों, प्रार्थना के दिलेर सिपाही बनने की धुन में लग जाओ कि आत्मा की तैयारी के साथ उपवास करो, ताकि बलवंत हो और विजयी रहो। इस तरह से हम जान लें कि प्रार्थना का विश्वास और उपवास के साथ गहरा संबंध है। अब प्रार्थना के हम अगले पहलू में बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ता हूं मरकुस सुसमाचार, जो नए नियम की दूसरी पुस्तक है, 11वां अध्याय और 25वां वचन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के वायदे से पहले परमेश्वर पर विश्वास करने की आज्ञा थी, यानी कि वायदे के पूरे होने के लिए हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होना जरूरी बताया, और उसका लक्षण यह है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारे साथियों के साथ व्यवहार में साफ जाहिर हो जाता है। परमेश्वर के साथ प्रेम और दूसरे मनुष्यों से प्रेम दो अलग बातें नहीं हैं। यानी दूसरे मनुष्यों के प्रति घृणा रखकर परमेश्वर के प्रति प्रेम का दावा झूठा होगा, और ऐसी हालत में हमारी प्रार्थना बेकार रहेगी। विश्वास और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभु यीशु ने 10 आज्ञाओं में से छठी आज्ञा को समझाते समय कहा कि अपने भाई से झगड़ा करके परमेश्वर की आराधना करना बेकार होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा रहा है और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे। पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। इसी तरह निर्दयी सेवक के बारे में शिक्षा देते समय आखिर में कहा कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक जन अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगा। उसी तरह आज के वचन में
जब सूख जाने वाले अंजीर के पेड़ के द्वारा विश्वास वाली प्रार्थना का सबक दे रहे हैं, तो एकदम से प्रभु यीशु कहते हैं कि जब कभी तुम खड़े हो और प्रार्थना कर रहे हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसको क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसका मतलब भाई से प्रेम करने की आज्ञा को न मानना घोर पाप है। यहां तक कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए भी ये पाप उसकी प्रार्थना को बेअसर कर देगा। इसलिए यदि हम परमेश्वर के दिल में प्रेम के महत्व को पहचान लें और पास पड़ोस और घर में भाई बहन से प्रेम बनाए रखें, दिल से मोहब्बत करें, तो हमारे विश्वास व प्रार्थना के जीवन में भी हम बलवंत हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करते जाएं, प्रेम की धारा साथ साथ बहती जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया और अपना प्रेम का दरिया से हमारे दिल में धारा बहाई, हमें क्षमा करके हमें क्षमा करना सिखाया है। तो हमें क्या करना चाहिए? बस इतना ही कि दाहिने बाएं कोई भी क्यों ना कुछ भी कहे या करे, क्षमा करते जाएं। मुझे बिना शर्त के पिता परमेश्वर ने क्षमा किया, तो मुझे भी क्षमा करते हुए चलना पड़ेगा। नहीं, बल्कि मेरा स्वभाव ही क्षमा का बन जाए, पूरे दिल से। अनमने दिल मजबूरी से क्षमा करना व्यर्थ है। इसे क्षमा कहना ही गलत है। क्षमा की परिभाषा मेरी समझ में है कि जैसा बीता कल हमारे सामने नहीं आ सकता, उसी तरह क्षमा की हुई बात फिर हमारी जुबान पर बयान ना आए। प्रिय बंधु, इस विषय पर हम अगले सप्ताह विचार कर पाएंगे। आइए अब हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपने मुझे क्षमा किया, मुझे जीवन दिया। इस महान भेद को, इस महान प्रेम को मेरे हृदय में उंडेल दें, ताकि मैं उसके अनुसार चल सकूं, अपने जीवन से प्रकट कर सकूं कि मैंने क्षमा पाई है, मेरा स्वभाव क्षमा का हो जाए। आपकी महिमा के लिए यीशु के पवित्र नाम में आमीन।